श्री सीताराम श्री सीताराम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री सद्गुरु भगवते नमः। हरि शरणम। नारायण नारायण नारायण। आज एकादशी की पवित्र तिथि है। श्रावण शुक्ल पक्ष की ये पुत्रदा एकादशी है। इसका नाम है पुत्रदा। एकादशी तिथि सभी व्रतों में, सभी तिथियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, पुराणों में श्रीमद् भागवत जी श्रेष्ठ हैं, एवं नारायण 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 हरि शरणम। जैसे नदियों में श्री गंगा जी श्रेष्ठ हैं, पुराणों में श्रीमद् भागवत जी अत्यंत श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में श्री महादेव शंकर भगवान श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। सभी व्रतों से अधिक महिमा एकादशी के व्रत की है। आप कोई भी व्रत करो अथवा मत करो, दूसरे जो व्रत हैं उनको करने से पुण्य होता है, लेकिन ना करने से कोई पाप नहीं होता। लेकिन एकादशी का जो व्रत है, एकादशी व्रत करने से महान पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है, मनोवांछित सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं, लेकिन ना करने से भी दोष लगता है, पाप लगता है। यदि एकादशी का व्रत ना किया जाए तो दोष लगता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन जो सारे पाप हैं वो अन्न में निवास करते हैं, और जो एकादशी के दिन अन्न खाते हैं वे सब पाप उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे कथा में, श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, कि किसी भी प्राणी को, किसी भी मनुष्य को एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, और व्रत तो श्रद्धापूर्वक करना ही चाहिए। यदि वैसी विधि हमसे नहीं बन पाती तब भी एकादशी के दिन अन्न तो खाना नहीं चाहिए। और यदि श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत किया जाए तो ये भगवान श्री हरि को, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला व्रत है। ये इस व्रत से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता संपादित होती है। एकादशी का व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो दूसरे व्रत हैं वे दूसरे देवताओं के हैं, लेकिन एकादशी का व्रत भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। एकादशी के व्रत की बड़ी भारी महिमा है। अलग अलग व्रतों की अलग अलग महिमा है। आज का जो व्रत है पुत्रदा एकादशी, आज की जो एकादशी है उसकी महिमा का वर्णन श्री व्यास जी ने पुराणों में किया है। तो आज की एकादशी के व्रत का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन, ये जो एकादशी है पुत्रदा श्रावण शुक्ल पक्ष की, इसकी महिमा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। द्वापर युग में माहिष्मतीपुर में राजा महीजित राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा थे पृथ्वी के सार्वभौम, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। बड़े दुखी रहते थे। उन्होंने एक बार अपने राज्य के ब्राह्मणों को, मंत्रियों को, विद्वानों को बुलाया और वे सब बैठ गए सभा में। तब राजा ने कहा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन जमा नहीं किया। ब्राह्मणों देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का मैंने अपने पुत्र की तरह पालन किया। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को, चाहे वे कोई मेरे बंधु हों, रिश्तेदार हों,
चाहे पुत्र ही क्यों न हो, दुष्टों को मैंने दंड दिया, शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया, किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा, मैंने सब प्रकार से धर्म का पालन किया है, कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरे संतान नहीं हुई, इसका क्या कारण है? इसका मतलब ये है कि किसी को यदि संतान सुख नहीं मिलता, पुत्र का सुख नहीं मिलता, तो उसमें अपने ही पाप कर्म कारण हैं, कोई दूसरा उसमें कारण नहीं है। तो महाराज राजा ने पूछा, प्रजाजन कोई निर्णय नहीं कर पाए, वे तपस्या के लिए ऋषि मुनियों के पास इस प्रश्न का समाधान करने के लिए वनों में गए। वनों में जाकर के ऋषियों के आश्रमों में गए, वहाँ उन्हें लोमस जी का दर्शन हुआ। लोमस ऋषि बड़े महान ऋषि हैं, भूत भविष्य वर्तमान की सब बातें जानते हैं, बड़े पुराने महात्मा हैं। वे वहाँ तपस्या में रत हैं। उन्होंने जब प्रजाजनों को देखा, उन्होंने भी उनका स्वागत किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। प्रजाजनों ने कहा, महाराज हम अपने राजा के दुख से बड़े दुखी हैं, हमारे राजा बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं है। उन्हें संतान ना होने का कारण हम जानना चाहते हैं। आज हमें बड़ी भगवान की कृपा से आपका दर्शन हुआ है। आप जैसे संतों के दर्शन से मनुष्यों के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब हमारी भी ये जो शंका है ज़रूर दूर हो जाएगी, हमें भी समाधान प्राप्त होगा, ऐसा हमें विश्वास है। आप हमें कृपा करके बताइए। तो श्री लोमस जी ने राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत कहा कि इस जन्म में भले ही उनसे कोई पाप नहीं हुआ, लेकिन आपके जो राजा हैं ये पहले एक बनिया थे, वैश्य थे और बड़े निर्धन थे, लोभी थे, सही स्वभाव नहीं था इनका। एक बार सरोवर में ये पानी पी रहे थे, गर्मी का समय था, जेठ का महीना था, सरोवर में पानी, उसी समय एक गाय अपने बछड़े के साथ पानी पीने के लिए आई। वो पानी पीती हुई गाय को इन्होंने भगा दिया। उस पाप के कारण इस समय इस वर्तमान जन्म में ये पुत्रहीन हुए हैं। कोई इनका ऐसा पुण्य था जिसके कारण इनको राजा बनना पड़ा, लेकिन राजा होकर भी उस पाप के कारण गाय को इन्होंने प्यासी ही हटा दिया। उस पाप के कारण ये पुत्रहीन हुए हैं। तो ये बात है। अब बोले प्रजाजन बोले कि महाराज इनका ये जो पाप है वो कैसे दूर होगा, इन्हें संतान की प्राप्ति किस प्रकार होगी? तो श्री लोमस जी ने कृपा करके बताया कि देखो, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है पुत्रदा। कोई संतानहीन हो, पुत्रहीन हो, यदि श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक ब्राह्मणों से पूछ करके एकादशी का, पुत्रदा एकादशी का व्रत करे तो निश्चित ही, देखो ये पुराण के वाक्य हैं, ये सब हमारे ऋषियों ने कृपा करके हमारे परम कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए ये सब बातें कही हैं। यदि इनका श्रद्धापूर्वक पालन किया जाए निश्चित लाभ होता है, लोगों को होता है, होता आया है, आगे भी होगा। पुत्रहीन व्यक्ति यदि पुत्रदा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करे नियम से, तो उसे जरूर एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो तुम लोग उसी का व्रत करो। प्रजाजनों ने राजा के सहित पूरी प्रजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और महाराज एकादशी का अनुष्ठान उन्होंने किया, विधिपूर्वक जागरण भी किया। एकादशी की रात्रि को जागरण करना चाहिए, भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान का 4 पहर का पूजन, शालिग्राम भगवान का 4 प्रहर का पूजन, कीर्तन, सत्संग, भगवान की कथा, ये सब कहना सुनना चाहिए। तो उन्होंने विधिपूर्वक जागरण किया और दूसरे दिन जब पारायण किया तो उसका निर्मल पुण्य, एकादशी का निर्मल पुण्य संकल्प करके राजा को दान कर दिया। उसके बाद भगवान की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया और महाराज प्रसव का समय आने पर एक बड़े सुंदर, सुशील, सदाचारी, बलवान पुत्र को जन्म दिया। ऐसी महाराज ये पुत्रदा एकादशी है।
बोलिए एकादशी महारानी की जय। इसका महात्म्य सुनकर, ये जो कथा हमने आपको सुनाई है, इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। ये इसके सुनने की महिमा है। इसको सुन लिया जाए तब भी बड़ा लाभ होता है, और यदि श्रद्धापूर्वक व्रत किया जाए तब तो कहना ही क्या, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और यदि निष्काम भाव से व्रत किया जाए एकादशी का, बिना किसी कामना के, इच्छा के, तो भगवान श्री हरि, श्री सीताराम जी, श्री राधा कृष्णचंद्र जी, इनके चरणों में प्रेम की प्राप्ति होती है। सभी से हमारा निवेदन है, श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत करें। रोज़ाना हम खाते ही हैं, उल्टी सीधी ऊट पटांग चीज दिन भर खाते रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई 15 दिन में, 20 दिन में उपवास रखना चाहिए। तो अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से और पारमार्थिक दृष्टि से भी, दोनों प्रकार से एकादशी का व्रत बड़ा श्रेष्ठ है, करना चाहिए। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये जो अंदर जो मशीनरी है ना हमारे पेट में, लीवर इत्यादि, इनको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। 15 दिन में इनको कुछ रेस्ट देना। देखो यदि मशीन लगातार चलती रहे तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाती है। मशीन को यदि थोड़ी देर का रेस्ट ना मिले तो वो जल्दी ही मशीनरी में वो आ जाता है। इसलिए अपने मशीनरी को, लीवर सिस्टम को थोड़ा रिलीफ दें, थोड़ा साफ सफाई अपने पेट की हो जाएगी इस माध्यम से। इसलिए एकादशी का, और महिमा की दृष्टि से तो एकादशी अत्यंत पवित्र श्रेष्ठ है ही। सभी लोग एकादशी का व्रत करें। बोलिए एकादशी महारानी की जय। थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री एकादशी महारानी की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। साल भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास की 2 एकादशियाँ अलग हैं। इस प्रकार 26 एकादशियाँ होती हैं। उनके नाम हम स्मरण कर रहे हैं। मोक्षा एकादशी, सफला पुत्रदा एकादशी, षटतिला जया एकादशी, विजया एवं आमल की एकादशी, पाप मोचनी कामदा एकादशी, वरूथनी और मोहिनी एकादशी, अपरा तथा निर्जला एकादशी, योगिनी और शयनी एकादशी, कामिका और पुत्रदा एकादशी, अजा एवं पद्मा एकादशी, इंदिरा पापांकुशा। ये 26 एकादशियों के नाम हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।